दोस्तों, भारत और रशिया के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी में एक बहुत बड़ा कदम हुआ है। भारत और रशिया एक दूसरे के देश में 3000 ट्रूप्स, कई वॉरशिप्स, कई फाइटर जेट्स डिप्लॉय कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। जी हाँ दोस्तों, इसको अगर आप देखें तो रशियन मीडिया में बहुत ज्यादा इस पर चर्चा हो रही है। स्पुतनिक इंडिया में ये सबसे पहले आया कि इंडिया और रशिया ने एग्री किया है 3000 ट्रूप दोनों ही देश एक दूसरे के टेरिटरी में स्टेशन कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसके सिवा अगर आप देखें तो वॉरशिप्स, नेवल वेसल्स, एयरक्राफ्ट्स ये सब भी डिप्लॉय कर सकते हैं। और दोस्तों, स्पुतनिक ने कहा कि ये अरेंजमेंट रिवील हुआ जब एक अग्रीमेंट पब्लिश हुआ है रशिया के ऑफिशियल लीगल इंफॉर्मेशन पोर्टल में, जिसमें डिप्लॉयमेंट अलाउड है कुछ 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट का, 5 वॉरशिप्स का, 3000 पर्सनल का साइमल्टेनियसली। अब दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो इस पर चर्चा बाकी बुल्गारियन मीडिया वगैरह में भी हो रही है और अन्य रशियन मीडिया में काफी चर्चा हो रही है। अब दोस्तों, जैसा इसमें बताया गया कि ये जो अरेंजमेंट है ये रशिया के ऑफिशियल लीगल इंफॉर्मेशन पोर्टल में पब्लिश हुआ है, तो मैं भी वहां पे गया, ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ लीगल एक्ट्स, जिसमें अग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ रशियन फेडरेशन, गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये कुछ इस प्रकार से पब्लिश किया गया है। और आप देख सकते हैं पब्लिकेशन डेट 17 अप्रैल 2026 की है, यानी जस्ट अभी पब्लिश हुआ है और इसी पर यह न्यूज आना शुरू हुआ है। अब दोस्तों, इसको अगर आप पढ़े तो ये जो बातें हैं बिल्कुल सही है। कुछ इस प्रकार से भारत और रशिया आगे बढ़ रहे हैं। अब दोस्तों, इसके क्या मायने होने वाले हैं, ये कैसे, अगर आप दुनिया की बात करें तो ग्लोबल पावर बैलेंस को बदलता है, बेहद आवश्यक है उसको भी हम जाने। और साथ ही साथ ये जो अरेंजमेंट है ये कैसे भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का प्रतीक है। ये जो साइन किया गया है दोस्तों, ये रिलोस के अंदर किया गया है, रशिया इंडिया लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट जो है वैसा ही है। तो अब इसके जो इंटरनल डिटेल्स हैं वो कुछ आने शुरू हो गए हैं। हालांकि अटकलें लगाई जा रही थी ऐसा ही होगा, लेकिन अब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, तो इस पर अब हम खुल के चर्चा भी कर सकते हैं। इससे भारत को क्या फायदा होता है वो भी देखेंगे और साथ ही साथ भारत दुनिया को क्या मैसेज दे रहा है, बेहद आवश्यक है हम वो भी जरा इस पर आज चर्चा करें। लेकिन इससे पहले आगे बढ़े, आप सभी को बताना चाहूंगा, इस दोस्तों 19 अप्रैल को आपके लिए हम लेकर के आए अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। वो सभी विद्यार्थी जो कि सीरियसली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अन्य एसएससी से लेकर अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सुनहरा मौका है आपके लिए कि आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पिंड कमेंट में लिंक है। जैसे ही आप ये ऑल इंडिया यूपीएससी का मॉक टेस्ट देंगे, आपको आपका ऑल इंडिया रैंक पता चलेगा, पोस्ट टेस्ट एनालिसिस मिलती है एक्सपर्ट्स के द्वारा, फ्री मेंटरशिप सेशंस भी होते हैं, बोथ इंग्लिश हिंदी दोनों में ही एग्जाम अवेलेबल है और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यूपीएससी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाया गया है। तो आप सभी से निवेदन है, जल्दी से जाके रजिस्टर कर लें, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सभी विद्यार्थियों के लिए जरूरी अनाउंसमेंट है, सभी आपके मित्रगण उन सभी के साथ ये शेयर कर दें, पिंड कमेंट में जो लिंक है वो भी अवश्य शेयर कर लें ताकि आप सभी हमारे साथ जुड़ सकें इस 19 अप्रैल को। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। तो दोस्तों, जिसमें चर्चा हो रही है ये रशिया इंडिया लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट है, रिलोस जिसको कहते हैं। जैसा आप देख सकते हैं ये साइन हुआ था 18 फरवरी 2025 को, रेटिफाई हुआ था 15 दिसंबर 2025 को और 12 जनवरी 2026 को ये एनफोर्स हो चुका है। और इसके साथ अगर आप देखें तो इस वक्त ये ऑलरेडी एनफोर्स्ड है, यानी कि ये अब इंडिया और रशिया के बीच में अरेंजमेंट जो है ये इन मोशन है। दोस्तों, इसका नाम है रशिया इंडिया रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अरेंजमेंट। और इसके साथ जो रशिया में पब्लिश हुआ है उससे दिख रहा है कि बड़े क्लियर रूल्स हैं जिसके द्वारा दोनों ही देश एक दूसरे में अपने मिलिट्री फोर्सेस को सपोर्ट करने वाले हैं। ये मिलिट्री फॉर्मेशंस को कवर करता है, वॉरशिप्स को कवर करता है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट को करता है। और अब एयरक्राफ्ट है, वॉरशिप्स है, तो लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी चाहिए, यानी कि उसको तेल यानी रिफ्यूलिंग, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, बर्थिंग, एकोमोडेशन, मेडिकल केयर, ट्रांसपोर्ट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और अन्य टेक्निकल और मटेरियल नीड्स जो कि सोल्जर्स के होंगे उन सभी को कैटर किया जाएगा, जो इक्विपमेंट्स हैं उनको भी कैटर किया जाएगा। ये अरेंजमेंट बड़ा क्लियर है किस कंडीशन में आप एक दूसरे के यहां फोर्सेस डिप्लॉय कर सकते हैं। तो वो है जब आप जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हो या कोई ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हो, या तीसरा है कि अन्य कोई ऐसी एक्टिविटी जो दोनों ही गवर्नमेंट एकजुट होकर अग्री करते हैं और इसको गो अहेड देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूक्रेन वॉर में भारत ट्रूप्स डिप्लॉय करने वाला है। मैंने देखा कुछ लोग इस प्रकार से भी काफी ज्यादा अफवाह उड़ा रहे थे, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे दोस्तों अगर हम देखें तो इसके की ऑपरेशनल लिमिट्स भी हैं जो कि हमें अब क्लैरिटी के साथ मिल रहा है जब रशिया का ये डॉक्यूमेंट पब्लिश हो चुका है। दोनों पार्टी मैक्सिमम इतना एसेट्स डिप्लॉय कर सकते हैं एक दूसरे के टेरिटरी में, 5 मिलिट्री शिप, 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट,
3000 मिलिट्री पर्सनल। ये साइमल्टेनियसली भी यानी एक साथ 5 मिलिट्री शिप, 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट, 3000 पर्सनल मौजूद हो सकते हैं या इसके कम की संख्या में भी हो सकते हैं। मिलिट्री एयरक्राफ्ट अगर आ रहा है रशिया का भारत या भारत का रशिया जा रहा है तो 14 दिन यानी 2 हफ्ते का एडवांस नोटिस देना होगा। वॉरशिप्स आ रहा है तो ठीक वैसे ही जैसे बाकी जहाजों को पोर्ट एंट्री नोटिफिकेशन लेनी होती है वो भी लेना पड़ेगा, लेकिन वॉरशिप जब इंडियन टेरिटरी को छोड़ के जाएगा तो 24 घंटे का नोटिस देना पड़ेगा। लाइकवाइज इंडियन शिप यदि रशियन पोर्ट को छोड़ रहा है तो 24 घंटे का नोटिस देना होगा डिपार्चर के पहले। ड्यूरेशन दोस्तों 5 साल के लिए ये अग्रीमेंट हमारे और रशिया के बीच में हुआ है, ऑटोमेटिकली रिन्यू होता रहेगा हर 5-5 साल के लिए। यदि किसी एक साइड को इसको टर्मिनेट करना है तो 6 महीने का नोटिस दे सकता है और टर्मिनेट कर सकता है। अब दोस्तों आते हैं जरा हम इससे इंडिया को क्या मिल रहा है। सबसे पहले अगर आप देखें तो इससे हमारा ऑपरेशनल रीच और प्रेजेंस बढ़ता है। रशिया का अगर आप देखें तो 40 से अधिक मिलिट्री बेस है और ये व्लादिवोस्टॉक जो कि अगर आप देखें तो पैसिफिक में है, वहां से शुरू होता है चाइना के बॉर्डर से लेके पूरा का पूरा आर्कटिक रीजन कवर करता है, मेडिटेरेनियन कवर होता है। तो ये सभी बेसेस में हमको इसके साथ एक्सेस मिलता है, क्या मनमास्क आर्कटिक का हो तो या क्या मेडिटेरेनियन पोर्ट्स हो। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आर्कटिक है। आर्कटिक अगर आप देखें तो ये नेक्स्ट फ्रंटियर है जिसमें दुनिया की सारी शक्तियां लगी हुई हैं। आप देख ही रहे अमेरिका कैसे ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का अलग अलग ट्वीट आता रहता है। तो यहां पे दोस्तों अलग अलग रूट्स बन रहे हैं क्योंकि आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, नए नए सी रूट्स बन रहे हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, फ्यूचर कॉमर्स को वही कहीं ना कहीं डिफाइन करने वाले हैं। तो बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट पैसेज वे है, वैसे ही आप यहाँ पे ट्रांसपोलर सी रूट देख रहे हैं, ये नॉर्दर्न सी रूट देख रहे हैं। तो ये अलग अलग सी रूट्स हैं जो कि आने वाले 25 से 30 साल बाद डोमिनेट करने वाले हैं शिपिंग लाइंस को। तो हमारी मौजूदगी बेहद इंपॉर्टेंट होनी चाहिए इस प्रकार के शिपिंग लाइंस में। मत भूलिए भारत 30 साल बाद आज का भारत नहीं होगा। आप 30 साल पहले चले जाइए, भारत अलग था। 95 का भारत, 96 का भारत आज के भारत जैसा नहीं था। और 30 साल बाद ये भारत बहुत बड़ी शक्ति होगा जिसकी रिसोर्स नीड्स पूरी पृथ्वी के अक्रॉस स्पैन करने वाली है। जब आपके रिसोर्सेज पृथ्वी के अलग अलग कोने से आ रहे हैं तो बेहद आवश्यक है आप अपने रिसोर्स को सिक्योर करें, अदरवाइज आपका कॉम्पिटिटर आपको वो रिसोर्सेज लेने नहीं देगा। आप देख ही रहे हैं चाइना के साथ यूएस क्या कर रहा है। तो इसमें बेहद आवश्यक है कि इन सी रूट्स में आपकी मौजूदगी होनी चाहिए। तो रशियन आर्कटिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखें तो वो यहां पे डेवलप कर रहा है अक्रॉस रशिया, जो कि आप नॉर्दर्न सी रूट देख रहे हैं इसमें वो डेवलप कर रहा है। समस्या हो रही है रशिया के पास रिसोर्सेज नहीं है, नतीजा उसको चाइना को बुलाना पड़ रहा है। लेकिन यहां पे रशिया चाहता है भारत आए और रशिया कहीं ना कहीं चाइना को इंडिया बैलेंस करे और इंडिया भी अपने की सप्लाई रूट्स को इसी आर्कटिक रूट में सिक्योर भी करे। ये भारत के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में भी है। तो इसलिए ये जो आर्कटिक में हमारा प्रेजेंस बढ़ेगा ये बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस प्रकार के वहां के जगह के हिसाब से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। वैसे ही वहां पे हो सकता है कल को कोई पोर्ट्स भी हम लेंगे तो उन पोर्ट्स को जब डेवलप कर रहे हैं तो उसके सिक्योरिटी के अनुसार जॉइंट वॉर एक्सरसाइज, ट्रेनिंग वगैरह हम उसको अंजाम देंगे। तो इसमें रिलोस का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। इसके सिवा अब ज्वाइंट ट्रेनिंग बहुत स्मूथ होगी क्योंकि जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल होता है उसकी आवश्यकता नहीं है, बड़ा क्लियर अरेंजमेंट हो चुका है जिसके द्वारा एक एक चीज स्पेसिफाइड है। वॉरशिप आना है तो उसको इस प्रकार से पोर्ट एंट्री लेनी है, फाइटर जेट्स आ रहे हैं तो 14 दिन का इस प्रकार से नोटिस देके वो आ सकता है। स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल रही है। इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। यूएस को कहता है तुम्हारे साथ हमने ऐसा ही लेमोआ साइन किया इसलिए रशिया के साथ रिलोस साइन कर लिया, हमने ऐसा ही अरेंजमेंट बाकी पावर्स के साथ भी किया है। तो हम बता रहे हैं कि देखिए रशिया हमारे लिए आप जिस दृष्टिकोण से देखते हैं उससे हम नहीं देखते, रशिया हमारा टाइम प्रोवन पार्टनर रहा है। दोस्तों इससे इंडिया को ऑप्शन मिलता है कि इंडिया चाहे तो इंडो पैसिफिक में ऑपरेट करे अंडर जो सो कॉल्ड वेस्ट का क्वाड है, वैसे ही एशिया और पैसिफिक में भी करता है, वैसे ही आर्कटिक में भी करता है। तो किसी सिंगल पार्टनर पे हमें निर्भर नहीं करना पड़ रहा अपने ग्लोबल फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए। और आप बिना ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ाए एक 15 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था नहीं बनने वाले। 15-20 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है तो नेचुरल है आपका रिसोर्स रीच दूर दूर तक है, तो वो बेहद इंपॉर्टेंट है और उस पर आप किसी एक पर कभी भी निर्भर नहीं करना चाहेंगे। दोस्तों इससे ग्लोबल पावर बैलेंस कैसे बदलता है आइए उस पर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले इंडिया अपना पोजीशन कैसे कर रहा है इस ग्लोबल पावर प्ले में। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हम मजबूत कर रहे हैं। जो रिलोस है रशिया के साथ वो कॉम्प्लीमेंट करता है इसी प्रकार का अरेंजमेंट बाकी देशों के साथ है। यूएस के साथ लेमोआ है, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर के साथ है।
तो ये इंडिया के मल्टी अलाइनमेंट को बढ़ावा देता है और ये तब साइन हुआ है 2026 में एनफोर्स हुआ है जब ट्रंप जनवरी के 2026 में जब ट्रंप आपको याद ही होगा किस प्रकार से भारत पे दबाव बना रहे थे। तो ये दिखाता है कि हम रशिया से टाइज डीपन करेंगे, पैरेलली जो वेस्टर्न अरेंजमेंट है उसमें भी पार्टनरशिप निभाएंगे। दोस्तों इससे इंडिया की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और हमें कोई फोर्स नहीं करता कि आप ये साइड चुनिए कि अगर आप वेस्ट के साथ हैं तो आपको रशिया छोड़ना पड़ेगा। तो ये मल्टीपोलर डोमेन में जैसे ऑपरेट करना है उसका मिसाल है कि हम किसी साइड को चुनेंगे नहीं, हम सबके साथ रिश्ते रखेंगे क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट हैं और किसी एक पर अगर आप साइड चुन लेते हैं तो देख रहे हैं यूरोप का क्या हाल हो रहा है। तो ये तो और भी मजबूत लर्निंग है जो बताता है कि आपको मल्टीपोलैरिटी चलानी है। कई लोग कहते हैं आप किसी को नहीं चुनेंगे तो आप किसी के नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं। बड़े पावर को किसी साइड को कभी नहीं चुनना चाहिए, सबके साथ रिश्ते रखने होते हैं, अदरवाइज आपको वो एक्सप्लॉइट करेंगे अगर आप एक को चुन लेंगे और दूसरे को शन करेंगे। वेस्ट को इंडिया डिमॉन्स्ट्रेट करता है इसके साथ कि देखो वेस्ट कितना भी प्रेशर लगा ले, हम रशिया से डिकपल नहीं करने वाले हैं। चाइना के कैलकुलस में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर आप देखें तो इंडिया रशिया का ये जो डिफेंस कोऑपरेशन है ये कहीं ना कहीं प्रिवेंट करता है रशिया को कि वो चाइना पे ज्यादा निर्भर ना करे। इंडिया उसके लिए वो पार्टनर हो सकता है जो उसके लिए रिसोर्सेज ला सकता है, जो आर्कटिक को डेवलप करेगा। जो ऑलरेडी आप देख रहे हैं रशिया से तेल खरीद रहे हैं, इतना ज्यादा इंडियन रुपी वहां पर आ रहा है, तो उस रुपी को अगर यूज करना है तो हमारे पोर्ट कंपनीज हैं जो कि हैप्पीली उस इलाके में पोर्ट भी डेवलप करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेंगे और वो रुपी जो रशिया के पास पड़ा है उसको वो हैप्पीली पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट भी कर लेंगे। तो चाइना पे निर्भरता की आवश्यकता नहीं है रशिया को, जो कि रशिया चाहता भी नहीं है, क्योंकि वो जानता है इस पार्टनरशिप में चाइना सीनियर पार्टनर हो जाएगा, रशिया जूनियर पार्टनर हो जाएगा, जो वो कभी नहीं चाहेगा। तो इसीलिए विद इन दी ब्रिक्स भी अगर आप देखें तो ये रशिया के लिए भी मल्टी अलाइनमेंट करवाता है और हमारे लिए भी कराता है, जो हम दोनों चाहते हैं। एंड एट द सेम टाइम वेस्टर्न वर्ल्ड को भी हम बता रहे हैं भाई हम तुम्हारे साथ भी हैं, उसके साथ भी हैं, हम सबके साथ हैं। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो इसके साथ साथ रशिया पाकिस्तान मिलिट्री टाइज मजबूत हो सकते हैं वो डर भी रहता है, तो वो भी कहीं ना कहीं बता रहे हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। भारत और रशिया के संबंध जिस प्रकार से डीपली इनग्रेन्ड हैं इसका कोई ऑल्टरनेटिव हो ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं रशिया चाइना पाकिस्तान एक्सेस भी कल को ना बने उसके लिए भी इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है।